साथ इस समय देश के सबसे बड़े नेता, देश के सबसे बड़े मंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्हें किसी परिचय की जरूरत नहीं है। इसलिए बिल्कुल एक सेकंड भी वेस्ट न करते हुए मैं सीधा प्रश्नोत्तर से शुरुआत करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी, सबसे पहले तो इतनी गर्मी में आप आज भी आपके 3 अलग अलग राज्यों में 4 अलग अलग रैलियां हैं, उसके अलावा आपका पीएमओ में भी काम चल रहा है, बाकी भी आपकी मीटिंग्स हैं। इन सबके बीच में आईटीवी नेटवर्क से आपने बात करने के लिए समय निकाला, आप लोगों से लगातार बात कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार और इस लोकतंत्र के उत्सव को जी आगे बढ़ाने में सभी दर्शक भी, सभी मतदाता भी बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं, उनको भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। ओके प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आज देश के किसी भी कोने में चले जाएं, कम से कम पत्रकारों से तो लोग यही सवाल पूछते हैं, चाहे वो एक फॉरेन डिप्लोमेट हो, एक अफसर हो, एक चाय पकौड़ी वाला हो या फिर एक महिला हो, सब लोग यही प्रश्न पूछते हैं। जैसे मुझे पूछा जाता है, आशीष भाई ये बताओ यार कि मोदी वापस आ रहा है कि नहीं, माहौल क्या है। मैं ये प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं कि आप न केवल इलेक्शन रैली में, इसके पहले भी 5 सालों तक लगातार आप लोगों से जुड़ते रहे हैं। शायद ही कोई ऐसा शुक्रवार, शनिवार, रविवार गया हो जब आपने लोगों के बीच में न गुजारा हो। आपको पूरा ग्राउंड का अंदाजा है, कितनी आपके हिसाब से आप एक रेंज देते हैं बीजेपी एनडीए को 23 मई को? 200 प्लस, 300 प्लस, 400? आमतौर पर चुनाव उम्मीदवार लड़ते हैं जी, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता लड़ते हैं, राजनीतिक दल लड़ते हैं, लेकिन मैं विश्वास से कहता हूं, अनुभव से कहता हूं, ये चुनाव न मोदी लड़ रहा है, न कोई उम्मीदवार लड़ रहे हैं, न कोई दल लड़ रहा है जी। ये चुनाव हिंदुस्तान की जनता लड़ रही है, हिंदुस्तान के लिए लड़ रही है जी, हिंदुस्तान के उज्जवल भविष्य के लिए लड़ रही है जी। और इसलिए इस चुनाव को पुराने किसी भी चुनाव के तराजू से कोई तोड़ नहीं सकता है। बिल्कुल। दूसरी बात है, आमतौर पर सरकार के खिलाफ वोटिंग का मूड होता है जी। बहुत कम ऐसे अवसर आते हैं कि जब प्रो इनकम्बेंसी चुनाव होता है। ये चुनाव सरकार को दोबारा जीत करके लाने के लिए हो रहा है, ये अपने आप में बड़ी बात है जी। जहां पर नंबर का सवाल है, मैं समझता हूं कि जो लोग मतदान के पहले वेव नहीं है कहते थे, वो धीरे धीरे अंडर करंट स्ट्रांग है ये बोलना शुरू किए हैं और 14 से भी ज्यादा मतदान जब उनको खबर मिलती है जी, तो फिर धीरे धीरे लगता है उनको यार वेव तो है, लेकिन ये कभी हिम्मत नहीं करते हैं कहने की कि नीचे से उनको क्या दिख रहा है। मैं साफ मानता हूं, भारतीय जनता पार्टी जी, पहले से बहुत बड़ी मात्रा में सीटें जीतेगी। हमारे साथी दल एनडीए भी जी, और अधिक मात्रा में सीटें जीतेंगे और देश के लिए ये बहुत बड़ा, खास करके पॉलिटिकल पंडितों के लिए जी, जिन्होंने 2014 में भी वेव नहीं दिखा था, 2014 में भी उनको पूर्ण बहुमत नहीं दिखा था, 2014 में भी वो गठबंधन को होगा तो क्या होगा, 2014 में भी राष्ट्रपति को जाकर के परेशान करते थे, पहले किसको बुलाओगे, क्या करोगे, ये इसी में अपना समय बर्बाद करते थे और सारा उलट हो गया था। 2019 में भी जनता का मिजाज वही है। तब कहते थे कि वेव नहीं है लेकिन सुनामी आ गई थी। वेव हो, सुनामी हो, अंडर करंट हो, ये चुनाव देश की जनता लड़ रही है और एक मजबूत सरकार बनाने के लिए देश चुनाव लड़ रहा है जी। प्रधानमंत्री जी, एक दूसरा प्रश्न, मैं भी लगातार लोगों के बीच में जा रहा हूं, फेजेस काफी कवर किए अलग अलग हिस्सों में देश के। एक फीलिंग मुझे आई है कि जो बीजेपी को वोट पड़ रहे हैं, जो बीजेपी के वोटर्स हैं, वो लोकल कैंडिडेट्स को कम और मोदी को ज्यादा वोट दे रहे हैं। बीजेपी को वोट देने की ज्यादा वजह मोदी है। कितना भी बड़ा, मैंने देखा है, सेलिब्रिटी कैंडिडेट हो, कितना भी बड़ा मंत्री हो, कितना भी बड़ा कैंडिडेट हो, लेकिन ज्यादा बड़ा रीजन बीजेपी वोटर्स को बीजेपी को वोट देने का मोदी है।
हाउ डू यू सी दिस? एक बड़े भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है जी 11 करोड़ से ज्यादा उसके सदस्य हैं। बीजेपी के हर छोटे मोटे कार्यकर्ता का 5 साल जनता के साथ जीवन संपर्क होता है। जी जनता के सुख दुख के साथ उसका संबंध आता है। बीजेपी के जितने चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वो जनता के सुखाकारी के लिए सरकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए जी जान से जुटे रहते हैं। ये एक दिन में नहीं होता है, एक लंबी त्याग और तपस्या की पृष्ठभूमि में भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास प्राप्त किया हुआ है। जो मोदी की चर्चा है वो विरोधियों ने मोदियों को गाली देने में केंद्रित कर दी है और उसके कारण उनकी ये तैयारी नहीं है कि मोदी ने जो घर बनाए हैं उसकी संख्या की चर्चा करें, मोदी ने जो बिजली पहुंचाई है उस बिजली के संबंध में चर्चा करें, मोदी ने गांवों में रोड पहुंचाए हैं उसकी चर्चा करें, मोदी ने मुद्रा योजना लाई है उसकी चर्चा करें, आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख रुपए तक गरीब से गरीब को इलाज की व्यवस्था की है उसकी चर्चा करें। ये चर्चा करने के लिए उनके पास उतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि अगर ये चर्चा करने जाए तो उनको भी उनके अपने पुराने कारनामों का हिसाब देना पड़ेगा। इस चिंता के कारण वे ये नहीं कर पाते हैं और सरल रास्ता हवाबाजी करना, झूठ बोलना, गप मारना, कुछ भी बोल देना, गालियां देना, इसी पर उन्होंने केंद्रित किया है। उसके कारण मोदी की चर्चा है। ओके, ये इसी पे उत्तर से जुड़ा हुआ एक रिवर्स क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ, जो कि मैंने थोड़ा सा बात के लिए रखा था। ऑपोजिशन ये कहता है कि मोदी जी डेवलपमेंट पे, नौकरियों पे, जीएसटी पे, डिमोनेटाइजेशन पे, इनफैक्ट प्रियंका गांधी तो चैलेंज कर रही है कि लास्ट फेज वो मोदी जी इन मुद्दों पर लड़के दिखाएं। इस पे ना बात करके वो राष्ट्रवाद पे बात कर रहे हैं। आपका उत्तर? सभी दलों ने मिलकर के जी उत्तर प्रदेश का चुनाव नोटबंदी पर लड़ा था जी और उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको पूरी तरह नकार दिया, साफ कर दिया। सभी विरोधी दलों ने मिलकर के कांग्रेस के नेतृत्व में गुजरात विधानसभा का चुनाव जीएसटी के मुद्दे पर लड़ा था और गुजरात की जनता ने कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह नकार दिया, पराजित कर दिया और कांग्रेस पार्टी खुद भी एक भी चुनाव जीएसटी पर लड़ने की हिम्मत नहीं कर रही है, नोटबंदी पर नहीं कर रही है, क्योंकि उनको मालूम है कि लोगों ने ऐसा जोरों का चांटा मारा है कि दोबारा वो इसकी हिम्मत नहीं करेंगे। मोदी है जो घर बनाने की चर्चा करता है, मोदी है जो किसानों की आय दोगुना करने की चर्चा करता है, मोदी है जो किसानों को पेंशन मिलेगा इसकी बात करता है, मोदी है जो असंगठित कामगार 40 करोड़ है उनको पेंशन की बात करता है, मोदी है जो आशा वर्कर और एएनएम के वर्कर को तनख्वाह बढ़ाता है, मोदी है जो सालों से लटका पड़ा 1 रैंक 1 पेंशन का मामला निपटाता है, 35,000 करोड़ रुपया देश की सेना के जवानों के परिवारों में पहुंचता है, मोदी है जो डाकिए को इतने सालों के बाद पहली बार सम्मानजनक स्थिति देने का काम कर रहा है, मोदी हो जो 77 पासपोर्ट ऑफिस से लेकर के आज 300 से भी ज्यादा पासपोर्ट ऑफिस देश में बना देता है। कोई भी विषय को हाथ लगा दीजिए, सिवाय विकास 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 विकास, यही एक मंत्र लेकर के मोदी काम कर रहा है। लेकिन विरोधियों के पास अपना हिसाब देना पड़ेगा, विकास की चर्चा करेंगे, उनको जवाब देना पड़ेगा कि 50-60 साल जब भी इनको मौका मिला उन्होंने ये क्यों नहीं किया, इसलिए वो डर करके विकास के मुद्दों की चर्चा से भाग रहे हैं। ये तो अपने उत्तर के साथ में एक रिवर्स चैलेंज भी थ्रो कर दिया अपोजिशन की तरफ। एक ब्रांड मोदी की मैं बात करना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी। 2019 का लोकसभा चुनाव ऐसा लगता है कि या तो मोदी के साथ है या मोदी के खिलाफ है। मोदी ही अपोजिशन के लिए मुद्दा भी है और साथ ही चुनौती भी है। मोदी के साथ में वो अपोजिशन आपसे डरे हुए भी है और हाफ यूनाइटेड भी है। हाउ डू यू सी दिस? एक तो ये आपका बहुत सिंप्लीफिकेशन है। मैं चाहूंगा कि मीडिया ने अपने सिंप्लीफिकेशन को थोड़ा डिटेल में रिसर्च करना चाहिए। ये चुनाव मोदी नो मोदी का है ही नहीं, ये चुनाव महामिलावटी लोग और जनता के बीच का है। ये चुनाव जनता का उनके प्रति आक्रोश की अभिव्यक्ति का है। ये चुनाव जनता को
देश को नुकसान करने वाले, देश को गड्ढे में ले जाने वालों को सजा देने का चुनाव है। ओके, प्रधानमंत्री जी, अभी मैं थोड़ा सा रीजनल की तरफ जाता हूं क्योंकि वेस्ट बंगाल में भी इलेक्शन अब होने वाले हैं। हमने देखा है कि काफी ज्यादा स्थिति गंभीर है ऑन ग्राउंड वेस्ट बंगाल में। वायलेंस काफी हो रहा है, न केवल बीजेपी लीडर्स बल्कि न्यूज़ का क्रू भी अटैक किया गया था। अभी हमारी गाड़ियां तोड़ी गई थी, रिपोर्टर्स, कैमरामैन पे अटैक किए गए थे। आप इस स्थिति को कैसे देखते हैं, और विशेष तौर पर जिस तरह से अभी काफी कड़वाहट आ गई है सेंटर और वेस्ट बंगाल के बीच में, और स्थिति इस तरह से एकदम वायलेंट हो गई है? हाउ डू यू सी दिस एज अ प्राइम मिनिस्टर? देर आए दुरुस्त आए, आप सब लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं। कैसे? वही मैं बताता हूं, और ये सुनने आपको बुरा लगेगा। नहीं, आप बोलिए। आप लोग जिम्मेवार हैं। जब तक आपके मीडिया वालों की पिटाई नहीं हुई, आपको लोकतंत्र खतरे में नहीं लगा। ये देश और खुद प्रधानमंत्री 1 साल से कह रहा था कि वहां पंचायत के चुनाव में हिंसा हुई है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, लेकिन इस देश के मीडिया ने, क्योंकि उनको मोदी से विरोध था, इन बातों को चुप रखा। अगर उस समय उजागर करते और एक दबाव पैदा करते तो लोकतंत्र के रास्ते पर आने के लिए वहां की सरकारी मशीनरी को और वहां के नेता को मजबूर होना पड़ता। आपने वो नहीं किया। लोकसभा के चुनाव के पहले आपको मालूम है, हिंदुस्तान की कई सरकारों के मुख्यमंत्री जब बंगाल के अंदर जा रहे थे जनसभा के लिए, जो उनका डेमोक्रेटिक राइट है, उनके हेलीकॉप्टर को लैंड नहीं करने दिया गया। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, 4 महीने पहले की बात, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 4 महीने पहले की बात कर रहा हूँ। और बंगाल के लोग दिल्ली में आकर के प्रेस करते रहे, आप लोगों ने ब्लैकआउट किया, और वहां लड़ाई सेंटर और स्टेट की नहीं है। ये सेंटर, ये अभी साइक्लोन आया, तुरंत उसने राज्य को फोन किया, मदद के लिए ऑफर किया। ये झगड़ा राज्य और स्टेट का नहीं है। मेहरबानी करके इस प्रकार से कह करके देश के संविधान का अपमान मत कीजिए, देश की फेडरल स्ट्रक्चर का अपमान मत कीजिए। ये लड़ाई बंगाल की सरकार, बंगाल की टीएमसी पार्टी, बंगाल की मुख्यमंत्री और उनका स्वभाव और बंगाल की जनता के बीच है। ये लड़ाई बंगाल की जनता और बंगाल की सरकार के बीच की है। भारतीय जनता पार्टी ने, उन्होंने निशाना बनाया है, लड़ाई जनता की है। भारतीय जनता पार्टी पर इसलिए निशान बनाया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के हितों के लिए दीवार बन के खड़े हैं, और तो सामने से जो हमला आता है वो सीना तान करके बीजेपी के लोग जेल रहे। हम भी साथ में, चाहे वो बाबुल सुप्रियो जी का पर अटैक हो, अमित शाह जी का हेलीकॉप्टर अलाउ नहीं किया जाए, आपकी भी कई रैलियों में ये काम 1 साल पहले होना चाहिए था। देर आए दुरुस्त आए, मैं यही कह रहा हूं। देर आए दुरुस्त आए, वो भी तब जब आप लोगों की पिटाई शुरू हुई। ये कड़वा सत्य है, आपको बुरा लगेगा, लेकिन लोकतंत्र के लिए मुझे वोट की चिंता कम है, लोकतंत्र की ज्यादा है। आप मानते हैं आपकी बात। एक और बगल वहीं पे साउथ में राज्य की तरफ जाते हैं, कमल हसन जी का एक लेटेस्ट कमेंट आया है कि अभी वो नए राजनेता में आए हैं, अभिनेता से राजनेता बने हैं। वो कहते हैं कि स्वतंत्र भारत का सबसे पहला आतंकवादी एक हिंदू था। आप इसे कैसे देखते हैं? आपको नहीं लगता है कि ऐसा बोलने वालों को आपको पूछना चाहिए? हमने उनको भी पूछा, बिल्कुल उनको लगना चाहिए। मेरे जो संस्कार है और मैं जो हिंदू परंपराओं को जानता हूं, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, मेरा ज्ञान लिमिटेड हो सकता है, उनका शायद अपार ज्ञान हो। मेरा लिमिटेड ज्ञान ये कहता है कि हिंदू कभी भी आतंकवादी बन नहीं सकता, और अगर आतंकवादी कोई है तो वो हिंदू हो नहीं सकता। जिस तरह से हमने देखा है कि पिछले 5 सालों में आपने कई मुद्दे उठाए हैं, कई सरप्राइज डिसीजन लिए हैं। अगले कुछ 5 साल में अगर आपकी सरकार वापस आती है तो आपकी प्रायोरिटीज क्या होंगी? मैंने मैनिफेस्टो देखा, लेकिन इसके अलावा आप ये अगर बगैर में से बाहर निकल जाइए। अच्छा, आई रहे मोदी बाबू, फिर एक बार मोदी सरकार ये देश ने तय कर लिया है। हमने मैनिफेस्टो में जो भी कहा है, एक भी ऊपर है दूसरा नीचे, ऐसा नहीं है। सबके सब हमारे लिए बहुत ही पवित्र मुद्दे हैं, और सभी मुद्दों पर पवित्रतापूर्वक काम करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। बहुत ही पवित्र मुद्दे हैं, और सभी मुद्दों पर पवित्रतापूर्वक काम करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।